दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने को है और इस चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। राजधानी में ठंड लगातार भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन सियासी गर्माहट भी खूब दिख रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल ही पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान किया था और आज इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई। खुद अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट पर मरघट वाले बाबा मंदिर गए और यहीं से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला रजिस्ट्रेशन यहां किया। मरघट वाले बाबा मंदिर के पुजारी का नाम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उन्होंने लिखा है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। क्या लिखते हैं वो समझिए। लिखा, आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के महंत जी का जन्मदिन भी है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा। पुजारियों के साथ साथ जो गुरुद्वारे हैं वहां के ग्रंथियों की भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने करोलबाग के गुरुद्वारे से ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करके इस योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में प्रार्थना भी की, मत्था भी टेका और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से इस पर खुशी जाहिर की गई। कहा गया कि योजना दरअसल पुजारियों और गुरुद्वारे के लिए ग्रंथियों के लिए काफी अहम है। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने योजना का लगातार जिक्र करते हुए योजना की तारीफ की। दरअसल कल ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस योजना का ऐलान किया गया था और बीजेपी की तरफ से इसका विरोध भी जताया गया। एक तरफ इमाम एसोसिएशन भी ये मांग कर रहा है कि उनकी 17 महीने से जो सैलरी इमामों की नहीं आई है वो सैलरी दी जाए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने एक तरह से सम्मान राशि देने का ऐलान किया गया, जिस पर सियासत भी हो रही है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा आगे रखा हो। इससे पहले हनुमान चालीसा पाठ का मुद्दा हो, उसके पहले अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति का मुद्दा हो या तीर्थयात्रियों को अलग अलग दर्शन कराने की जो बात हो, हर मौके पर अरविंद केजरीवाल इस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड खेलते रहे हैं। और इस योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से ही किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे और 2024 के आखिरी मंगल को रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया गया। इसी मंगल के साथ सियासी दंगल की शुरुआत भी हो गई। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पुजारी का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। मनोज तिवारी का दावा है कि इस वीडियो में पुजारी दरअसल केजरीवाल के झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। क्या लिखा उन्होंने समझिए। लिखा कि कनॉट प्लेस के श्री हनुमान मंदिर के पुजारी जी का करारा जवाब। पुजारी जी ने वीडियो जारी कर केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं का सच उजागर किया। ये मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए लिखा। पुजारी ग्रंथि योजना पर बीजेपी लगातार हमलावर। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के बाद पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। अब इसी योजना को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने पोस्टर भी जारी किया। बीजेपी के पोस्टर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी कर दिया है और बीजेपी को जवाब दिया है। यानी दोनों तरफ से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने राजधानी स्थित अपने कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर लगवाया।
अभी पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने पोस्टर प्रदर्शनी में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के झूठे वादों का जिक्र किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके भी केजरीवाल की एक एडिटेड पोस्टर को शेयर किया है। इस पोस्टर में कहा गया कि चुनावी हिंदू केजरीवाल। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को चुनौती दे दी है। कहा कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो केजरीवाल जी की खुली चुनौती को स्वीकार करें। पोस्टर में लिखा गया कि जो बीजेपी के पोस्टर में लिखा कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिससे मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, ये बीजेपी ने ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल पर सवाल पूछा कि उन्हें अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद कैसे आ गई। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया। बीजेपी को एक चैलेंज दे दिया है, ओपन चैलेंज, कि वो देश के 20 राज्यों में जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करके रखा है। पुजारी ग्रंथी योजना को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त रूप से इस पर पूरा हमला बोला है, आम आदमी पार्टी को घेरा है। चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है और जनता ऐसा जवाब देगी कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिए। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कोई न कोई बड़ा ऐलान कर जाते हैं। साफ है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, जुटी हुई है, और इसके लिए लगातार फ्री के वादों का ऐलान किया जा रहा है, गिफ्ट्स का ऐलान किया जा रहा है। आपको आम आदमी पार्टी का कैलेंडर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस किस तारीख को कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई या ऐलान किया गया। 30 दिसंबर कल ही पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया, इसकी लॉन्चिंग की। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन का आज शुभारंभ भी हो गया है। इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा पुजारियों और ग्रंथियों को किया गया। 21 दिसंबर को आंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया और स्कॉलरशिप का ऐलान केजरीवाल ने किया, जिसमें कहा कि कोई भी दलित समाज का स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो उसे पूरा सहयोग दिल्ली सरकार करेगी। उसके 2-3 दिन पहले 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की गई। केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान और सरकार आने पर इसे बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का वादा किया गया था। चुनाव के बाद रकम को बढ़ाने का वादा किया गया। 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए योजना का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए। ऑटो चालकों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने का ऐलान किया गया था। 21 नवंबर को भी बुजुर्गों की पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया। 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपए तक पेंशन देने का वादा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया था। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ने का यहां पर जिक्र किया गया। और लगता भी है कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं का कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री की बारिश कर दी है और बात यहीं तक सीमित नहीं है। केजरीवाल हर वो दांव आजमा रहे हैं जो उन पर वोटों की बारिश करवा सकता है। और पिछले करीब 1.5 महीने में 50 दिन में 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन ऐसी फ्री की योजनाओं का ऐलान किया गया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना इसमें सबसे नई है। कुल मिलाकर देखें तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। पिछले कई दिन से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं और इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है।
हमारा तो यही टिप्पणी है कि अगर ये देना था तो पहले क्यों नहीं। आज से क्या 2-3-4 साल पहले जो ग्रंथी थे या जो पुजारी थे बहुत मजे में थे क्या, जो उनको उस समय आपकी मदद की जरूरत नहीं थी। आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए। आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो, इसलिए ये करना था। इसके पीछे और कुछ नहीं है।